आज मैं तुमसे एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जो देखने में अत्यंत सामान्य लगती है, पर उसके भीतर जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। भोजन और चेतना का संबंध, विशेषकर सुबह के पहले भोजन यानी नाश्ते का महत्व। तुमने देखा होगा कि आजकल कई युवा व्यस्त जीवन शैली में उलझे लोग, यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी कहते हैं नाश्ते का समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूँ, डाइट पर हूँ, एक समय कम खाऊंगा तो वजन घटेगा। पर मित्र, यह केवल खाने का विषय नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व, जागरूकता और जीवन की गुणवत्ता का प्रश्न है। सुबह का पहला निर्णय नाश्ता करना या न करना तुम्हारे पूरे दिन, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा प्रभावित कर सकता है। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि तुम्हारा शरीर क्या है? यह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत, स्पंदनशील और बुद्धिमान प्रणाली है जिसे प्रकृति ने करोड़ों वर्षों के विकास के बाद तुम्हें सौंपा है। जब तुम रात को सोते हो, मन विश्राम की अवस्था में चला जाता है, पर शरीर निरंतर कार्य करता रहता है। लीवर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, कोशिकाएं स्वयं की मरम्मत करती हैं और मस्तिष्क दिन भर की स्मृतियों को व्यवस्थित करता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा आवश्यक है। रात भर के कार्य के बाद सुबह शरीर को पुनः ऊर्जा की जरूरत होती है, मानो वह विनम्रता से कह रहा हो, मुझे फिर से शक्ति दो। पर अक्सर हम कहते हैं अभी व्यस्त हूं, बाद में खा लूंगा, 2-3 घंटे बाद देखूंगा। यह अपने ही शरीर की अनदेखी है उस साथी की जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क शरीर के वजन का लगभग 2% होता है, पर वह कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है। इसका प्रमुख स्रोत ग्लूकोज है। यदि सुबह पर्याप्त भोजन न मिले तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर घट सकता है, जिससे ध्यान, स्मृति और निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। लगातार ऐसा होने पर थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक धुंधलापन बढ़ सकता है। यह केवल शारीरिक मुद्दा नहीं है, इसका प्रभाव तुम्हारी जागरूकता पर भी पड़ सकता है। जब मस्तिष्क पूरी क्षमता से कार्य नहीं करता तो तुम कम सतर्क और अधिक यांत्रिक हो जाते हो। छोटे छोटे निर्णय भी भारी लगने लगते हैं और दिन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जब शरीर को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो वह तनाव प्रतिक्रिया सक्रिय कर सकता है और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है। कॉर्टिसोल का उद्देश्य तुम्हें सतर्क और तैयार रखना है, परंतु यदि इसका स्तर लंबे समय तक ऊंचा बना रहे तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। इससे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है, धैर्य कम हो सकता है और रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम नाश्ता छोड़ देते हो तो मामूली समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं? ये आंशिक रूप से हार्मोनल असंतुलन का परिणाम हो सकता है। इसी प्रकार संतुलित भोजन से सेरोटोनिन जैसे रसायनों के स्तर को समर्थन मिलता है, जो मनोदशा को स्थिर रखने में सहायक होते हैं। यदि सुबह पर्याप्त पोषण न मिले तो मूड प्रभावित हो सकता है, उदासी, निराशा या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। यह केवल मानसिक अनुभव नहीं, बल्कि शरीर और मन के पारस्परिक संबंध का संकेत है। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी अधिक संतुलित रहता है। आधुनिक जीवन की एक बड़ी विडंबना यह है कि हम अक्सर कहते हैं समय नहीं है। नाश्ते के लिए समय नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, स्वयं के लिए समय नहीं। पर वास्तव में सबके पास समान 24 घंटे हैं। अंतर केवल प्राथमिकताओं में है। हम नाश्ते के लिए 10 मिनट निकालने में कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया या टीवी के लिए समय मिल जाता है। समस्या समय की कमी नहीं, बस लेकिन प्राथमिकताओं की स्पष्टता की कमी है। हमने सुविधाजनक चीजों को आवश्यक समझ लिया है और आवश्यक चीजों को टाल दिया है। आज का युग तात्कालिक संतुष्टि का युग है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए। नाश्ता बनाने में समय लगता है, इसलिए हम उसे टाल देते हैं, पर फास्ट फूड तुरंत मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। समस्या भोजन में नहीं, सोच में है।
जो चीजें वास्तव में लाभकारी होती हैं वे तुरंत परिणाम नहीं दिखाती बल्कि दीर्घकालिक लाभ देती हैं। नियमित और संतुलित नाश्ता भी ऐसा ही निवेश है जिसका प्रभाव धीरे धीरे स्वास्थ्य, एकाग्रता और जीवन की गुणवत्ता में दिखाई देता है। बच्चों को देखो, सुबह उठते ही वे कहते हैं मम्मी भूख लगी है। यह उनकी स्वाभाविक शारीरिक चेतना है। पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं हम उन्हें सिखाते हैं पहले तैयार हो जाओ, बाद में खाना, देर हो रही है। अनजाने में हम उन्हें यह संदेश दे देते हैं कि बाहरी दबाव शरीर की जरूरतों से अधिक महत्वपूर्ण है। यही बच्चे बड़े होकर कहते हैं नाश्ते का समय नहीं है। युवावस्था में व्यक्ति स्वयं को अजेय समझता है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक समय कम खाने से क्या फर्क पड़ेगा। शरीर की सहनशीलता अधिक होने के कारण गलत आदतों के परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, पर लंबे समय तक असंतुलित दिनचर्या स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकती है। जो युवा आज शरीर की उपेक्षा करते हैं उन्हें आगे चलकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 40 के बाद शरीर की कार्यक्षमता स्वाभाविक रूप से बदलने लगती है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है, हार्मोनल संतुलन प्रभावित हो सकता है। तब लोग डॉक्टर, दवाइयों और सख्त डाइट योजनाओं की ओर मुड़ते हैं। प्रश्न यह है, क्या कुछ बुनियादी आदतें पहले अपनाई जाती तो स्थिति बेहतर नहीं होती? नियमित संतुलित नाश्ता उन्हीं आधारभूत आदतों में से एक है। आधुनिक न्यूरोसाइंस संकेत देती है कि पौष्टिक नाश्ता स्मृति, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन का समर्थन कर सकता है। मस्तिष्क के विभिन्न भाग जैसे हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर अधिक कुशलता से कार्य करते हैं। पर जीवन केवल जैविक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हो। सचेत होकर भोजन करना केवल कैलोरी लेना नहीं बल्कि कृतज्ञता का अभ्यास है। यह सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की उदारता और किसान के परिश्रम का स्वीकार है। इस भावना से किया गया भोजन मन में संतोष और शांति लाता है और यही संतोष चेतना को परिष्कृत करता है। जब घर में कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाश्ता नहीं करता तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। यदि कोई अभिभावक बार बार कहता है मेरे पास नाश्ते का समय नहीं है, तो बच्चा भी यही आदत अपनाता है। इस प्रकार उपेक्षा की आदतें अनजाने में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती हैं। कार्यालय में भी इसका असर दिखाई देता है। जो व्यक्ति बिना नाश्ते के आता है वह कम ऊर्जावान महसूस कर सकता है, जल्दी थक सकता है, ध्यान में कमी अनुभव कर सकता है और कभी कभी अनावश्यक तनाव या विवाद में उलझ सकता है। इससे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और टीम पर भी असर पड़ता है। यह केवल व्यक्तिगत हानि नहीं, संगठनात्मक चुनौती भी बन सकती है। जब शरीर का संतुलन बिगड़ता है, चाहे वह ऊर्जा स्तर का हो या हार्मोनल परिवर्तन का, तो रिश्तों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, जीवन साथी के प्रति अधैर्य, बच्चों के साथ कम धैर्य या मित्रों से दूरी, ये कभी कभी शारीरिक थकान या असंतुलन के संकेत हो सकते हैं। यह आत्ममंथन का विषय है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म साधना का प्रथम साधन है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो किसी भी उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ना कठिन हो जाता है। बुद्ध ने भी अति उपवास और अति भोजन दोनों से बचने की बात कही थी। संतुलन ही मध्यम मार्ग है। नियमित और संतुलित नाश्ता इसी संतुलन का एक व्यावहारिक रूप है। जब तुम भोजन करने बैठते हो तो वह केवल पेट भरने की क्रिया नहीं बल्कि सजगता का अभ्यास भी हो सकता है। भोजन से पहले कृतज्ञता व्यक्त करना, धीरे धीरे चबाना, स्वाद को सचेत होकर अनुभव करना, ये छोटी आदतें मन को स्थिर और केंद्रित बनाती हैं। इस भाव से किया गया नाश्ता दिन की शुरुआत को अधिक शांत
और अर्थपूर्ण बना सकता है। सुबह का वातावरण, उगता सूर्य, पक्षियों का स्वर, ताजी हवा प्रकृति के जागरण का प्रतीक है। तुम्हारा शरीर भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। जब तुम सुबह सचेत होकर भोजन करते हो तो यह उस प्राकृतिक लय के साथ स्वयं को जोड़ने जैसा है। अब प्रश्न है, शुरुआत कैसे की जाए? छोटे और व्यावहारिक कदम अपनाओ। पहले सप्ताह केवल 1 गिलास दूध, छाछ या कोई फल। दूसरे सप्ताह फल के साथ कुछ मेवे। तीसरे सप्ताह हल्का संतुलित विकल्प जैसे दलिया, पोहा, उपमा या अंडा। धीरे धीरे इसे नियमित संतुलित नाश्ते में बदल दो। समय नहीं है कि बहाने से बचने के लिए तैयारी आवश्यक है। रात को अगली सुबह का नाश्ता तय कर लो। आवश्यक सामग्री पहले से निकाल कर रख दो। यदि संभव हो तो 10-15 मिनट पहले उठो। सप्ताहांत में कुछ तैयारी कर लेने से कार्य दिवस सरल हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक तैयारी। नाश्ते को अतिरिक्त कार्य न समझो, यह दिन की नींव है। यह आलस्य नहीं, आत्म देखभाल है। आज के कुछ मिनट बचाने के लिए भविष्य के वर्षों को जोखिम में डालना समझदारी नहीं। भारतीय दर्शन में चेतना के 3 गुण बताए गए हैं, तामस, रजस और सत्व। तामस तब प्रकट होता है जब हम अपनी मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं। रजस तब जब हम केवल तात्कालिक लाभ के आधार पर निर्णय लेते हैं। सत्व तब जब हम संतुलन, अनुशासन और दीर्घकालिक हित को प्राथमिकता देते हैं। नियमित और संतुलित नाश्ता सत्व की दिशा में एक छोटा पर सार्थक कदम हो सकता हर काम का असर होता है। नाश्ता न करने का असर भी होता है। इसका असर तुरंत दिख सकता है, कम ऊर्जा, खराब मूड और कम ध्यान। लेकिन इसके गहरे असर कई साल बाद दिख सकते हैं, बीमारियां, मानसिक तनाव और रिश्तों में खटास। आज तुम जो आदत बनाते हो उसका फल भविष्य में मिलता है। हम जो भी काम बार बार करते हैं वह आदत बन जाता है। आदत धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाती है। अगर तुम रोज नाश्ता छोड़ते हो तो तुम्हारे मन में ये बात बैठ सकती है कि अपना ख्याल रखना जरूरी नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। यह सोच तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में दिख सकती है, काम में, रिश्तों में और सपनों में। खुद को पीछे रखना त्याग नहीं, बल्कि अपनी अनदेखी करना है। आज शहरों में बहुत लोग नाश्ता छोड़ देते हैं। इससे चिड़चिड़ापन, अधैर्य और तनाव बढ़ सकता है। सड़क पर गुस्सा, ऑफिस में तनाव और घर में झगड़े, इन सब में गलत खान पान की आदतों का भी हिस्सा हो सकता है। स्कूलों में बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाना चाहिए कि शरीर का ख्याल रखना क्यों जरूरी है। माता पिता को समझना चाहिए कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर घर में अच्छी आदतें होंगी तो बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा। ऑफिस में भी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता जरूरी है। स्वस्थ कर्मचारी ज्यादा अच्छा काम करते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। इससे कंपनी को भी फायदा होता है। मीडिया और प्रसिद्ध लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें, न कि केवल फास्ट फूड और तेज जीवन को आकर्षक दिखाएं। जब तुम नाश्ता करते हो तो सिर्फ पेट नहीं भरता, तुम्हें अंदर से संतोष मिलता है। ऐसा लगता है कि तुमने अपने साथ अच्छा किया है। यह भावना तुम्हें शांत और खुश बनाती है। जब तुम अपना ख्याल रखते हो तभी तुम दूसरों का भी सही तरीके से ख्याल रख सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऊर्जा होगी तो तुम दूसरों को भी सहारा दे पाओगे। स्वस्थ लोग मिलकर स्वस्थ समाज बनाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद की अनदेखी करते हो तो तुम दूसरों पर निर्भर हो सकते हो। रिश्तों में संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए पहले खुद को संभालना जरूरी है। नाश्ता करना सिर्फ खाना नहीं है, ये एक सोच है। यह दिखाता है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो, तुम समझदारी से फैसले लेते हो। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने शरीर की जरूरत समझता है और उसे पूरा करता है, वह दिन भर ज्यादा सजग रहता है। वह हर काम सोच समझ कर करता है। कई लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, उन्हें हर समय जल्दी होती है। असल में यह समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकता की उलझन है।
सुबह का नाश्ता तुम्हारे दिन की मजबूत शुरुआत है। अगर शुरुआत संतुलित होगी तो दिन भी बेहतर रहेगा। तब तुम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं दोगे, बल्कि सोच समझकर जवाब दोगे। प्रतिक्रिया देना मतलब तुरंत गुस्सा करना या परेशान हो जाना। सोच समझकर जवाब देना मतलब हालात को समझकर शांत रहना। यह सब एक छोटी सी आदत से शुरू होता है। सुबह का नाश्ता चरित्र क्या है? ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर सुबह तुम फैसला करते हो नाश्ता करना है या नहीं, स्वास्थ्य को महत्व देना है या सुविधा को, लंबे समय का फायदा देखना है या तुरंत आराम चुनना है। यही फैसले तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। मजबूत चरित्र वाले लोग वे होते हैं जो थोड़े समय के आराम को छोड़कर लंबे समय के लाभ को चुनते हैं। यही अनुशासन है, यही इच्छा शक्ति है, यही समझदारी है। जब तुम हर सुबह आलस छोड़कर उठते हो और अपने लिए नाश्ता बनाते हो तो तुम केवल खाना नहीं बना रहे होते, तुम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहे होते हो। तुम अपने मन को सिखा रहे होते हो कि मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं। जीवन एक साधना है। हर छोटा निर्णय तुम्हें गढ़ता है। नाश्ता करना भी एक छोटी साधना है, रोज का एक छोटा अभ्यास जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। मानसिक शक्ति केवल जिम जाने से नहीं आती, वह रोज की अच्छी आदतों से आती है, नियमितता से आती है, अपने वचन को निभाने से आती है। जब तुम खुद से कहते हो मैं रोज नाश्ता करूंगा और सच में करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। यह आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं वह बड़े लक्ष्य नहीं पा सकता। बड़े सपनों के लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, निरंतर प्रयास चाहिए। ये सब गुण छोटी छोटी आदतों से ही पैदा होते हैं। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत होती है। वे छोटी बातों को भी महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि उत्कृष्टता कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि रोज की आदत है। सुबह का नाश्ता उसी उत्कृष्टता की ओर पहला कदम है। यह तुम्हारे दिन की पहली जीत है। जब दिन की शुरुआत जीत से होती है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। एक छोटी सफलता पूरे दिन में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि सुबह के पहले 2 घंटे पूरे दिन का स्वर तय कर देते हैं। अगर तुम भाग दौड़ और तनाव से दिन शुरू करते हो तो वही भाव पूरे दिन साथ रहता है। लेकिन अगर तुम शांति और सजगता से शुरुआत करते हो तो दिन भी वैसा ही बनता है। इसलिए सुबह का नाश्ता केवल भोजन नहीं, एक जागरूक शुरुआत है। यदि तुम्हारे लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है तो तुम नाश्ता करोगे। यदि सुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण है तो तुम उसे छोड़ दोगे। मूल्य बातें नहीं होते, वे रोज के कामों में दिखाई देते हैं। तुम सुबह क्या करते हो वही बताता है कि तुम कौन हो। इसलिए कल सुबह उठकर एक पल रुकना, अपने आप से पूछना, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? सजग या लापरवाह, अनुशासित या आलसी, दीर्घ सोच वाला या तुरंत सुख चाहने वाला? तुम्हारा नाश्ता ही तुम्हारा उत्तर होगा। जीवन बड़ी बातों से नहीं, छोटी आदतों से बनता है। नाश्ता छोटी बात है पर असर बड़ा है। इसे बोझ मत समझो, इसे अवसर समझो। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। एक गिलास दूध, एक फल, बस इतना ही काफी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि क्या खाया, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपने शरीर को सम्मान दिया। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो धीरे धीरे अपने मन का भी सम्मान करने लगते हो। सम्मान से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से सफलता आती है, सफलता से संतोष आता है। और ये सब एक साधारण नाश्ते से शुरू हो सकता है। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो तुम सजग जीवन की राह पर चल पड़ते हो। अधिकतर लोग बिना जागरूकता के जीते हैं। सुबह उठे, भागे, काम किया, लौटे, सो गए। यह जीना नहीं, बस चलना है। जीवन तब शुरू होता है जब तुम हर काम होश में करते हो। सुबह का नाश्ता तुम्हारा पहला जागरूक कदम हो सकता है। जब तुम अपने शरीर से पूछते हो तुम्हें क्या चाहिए, तभी असली जीवन शुरू होता है। जब तुम अपने हाथों से खाना बनाते हो
वह केवल खाना बनाना नहीं होता, वह सृजन है। अनाज, फल, सब्जियां ये प्रकृति के उपहार हैं। तुम उन्हें मिलाकर नया रूप देते हो। यह साधारण नहीं है, यह एक छोटी रचना है। यदि तुम होश से पकाते हो तो पकाना ध्यान बन जाता है। सब्जी काटना भी ध्यान हो सकता है। धीरे धीरे खाना भी ध्यान हो सकता है। जब तुम जल्दी में खाते हो तो पेट भरता है, मन नहीं। जब तुम शांति से खाते हो तो हर कौर ऊर्जा बन जाता है। आज सब कुछ तेज है, तेज खाना, तेज जीवन, तेज बातें, पर तेजी में स्वाद खो जाता है, संबंध खो जाते हैं, खुशी खो जाती है। धीरे होना कमजोरी नहीं है, धीरे होना समझदारी है। जब तुम सुबह शांति से बैठकर खाते हो, तुम समय के पीछे नहीं भाग रहे होते, तुम समय के साथ चल रहे होते हो। सुबह नाश्ता करना एक छोटा निर्णय है, पर यह पूरे दिन को बदल सकता है। अच्छी शुरुआत से अच्छा दिन बनता है। अच्छे दिन मिलकर अच्छा जीवन बनाते हैं। तुम्हारे अंदर दो आवाजें, एक कहती है आराम करो, दूसरी कहती है उठो, कुछ अच्छा करो। हर सुबह तुमने कभी इस समाज को किसकी सुन देखा है? न आध्यात्मिकता मंदिर में ही नहीं, पर न प्रवचन, तुम्हारी रसोई में, चारों ओर, तुम्हारी थाली में भी है, मन में, तुम्हारे हर छोटे निर्णय में भी है सभ्य व्यवस्था। जब तुम प्रेम से अपने लिए भीतर से वह कितना भयभीत, वह आत्म कितना असहाय। जब तुम कृतज्ञता से खोया हुआ, इस समाज ने तुम्हें कहा अगर सुबह की शुरुआत इसे उलझन से होती है, तुम तो बचपन से सिखाए गए कि भगवान को अगर सुबह शांति से, अगर पूजा ठीक से न हो तो दिन भी संतुलित रहता है। अगर श्राद्ध चक्र है तो तुम उसे तोड़ सकते हो। अगर तर्पण भूल जाओ, कल तो जीवन में बाधाएं आ जाएंगी। एक तुम्हारे भीतर का बच्चा शायद बात बहुत सरल है, क्यों? नाश्ता छोड़ना केवल खाना छोड़ना नहीं, पर वह समाज चुप नहीं रहने देता, लापरवाही है। वह नाश्ता करना केवल खाना खाना नहीं चाहता है, यह अपनी जागरूक मानव है। और फिर तुम तुम्हारे हाथ में है। पूरे शरीर में डर समाया हुआ, सारे संस्कारों में शक बसा हुआ, और तुम्हारी पूजा बन जाती है। एक आदत, एक हिसाब, एक सौदा। कभी तुमने